अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और सेहतयाब होंगे। आज हम बात करेंगे, थोड़ी सी नसीहत करेंगे आपको, जैसे रोज करते हैं। 2 दिन से मैं थोड़ा ज़रा गुस्से वाली ओपनिंग कर रही थी क्योंकि इश्यूज कुछ इस तरह के हैं हमारे माशरे में कि मुझे लगता है कि अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है और आपको कोई सुन रहा है तो बिल्कुल आपको इस पर बात करनी चाहिए। शायद आप किसी का नज़रिया ही बदल दें, शायद थोड़ा सा आप किसी के एटीट्यूड में चेंज ले आए। एटीट्यूड की जहाँ पर बात होती है तो अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत 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 ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप जो भी बात फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप जो भी बात कर रहे हैं, और कहते हैं कि आजकल जहाँ पर टेक्सटिंग की दुनिया है, SMS की दुनिया है, फेसबुक मैसेंजर की दुनिया है, स्काइप की दुनिया है, जहाँ पर आपने आधी से ज़्यादा बात लिख कर करनी है, तो सबसे ज़्यादा गलत फहमियाँ जो हैं वो इसी दुनिया में पैदा होती हैं। क्योंकि 4 स्टाइल हैं हाँ कहने के या ओके कहने के। अब आपको कोई, आप लंबा चौड़ा सा गिला करो और आप मैसेज कर दो किसी को कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मुझे बात अच्छी नहीं लगी, वो नहीं लगी, आगे से मैसेज आ जाए के, तो कितनी तप चढ़ती है कि मैंने पूरा सब कुछ अपना इसके अंदर उलट दिया और मैं बात कर रहा हूँ, और आगे से मतलब इतनी जहमत नहीं है कि आपने जो है सिर्फ एक के लिख के वापस भेज दिया है या आपको कोई ओके कह दे या आगे से कोई जवाब ना दे। फिर आपको ये पता नहीं होता कि कौन किस अंदाज में बात कर रहा है, कि उसने ओके जो है वो धीमे मिजाज से कहा है या उसने गुस्से से ओके कहा है या उसने तंज में ओके कहा है। तो जैसा हम सोचना चाहते हैं हम उसको वैसे ही परसीव करके तो या नाराज हो जाते हैं या ठीक हो जाते हैं, या फिर ज्यादातर नाराजगियां ही होती हैं। तो कम्युनिकेशन इज की और अल्फाज का चुनाव बहुत जरूरी होता है। इससे रिलेटेड एक वाकया आपको सुनाती हूँ। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह था जिसने ख्वाब देखा कि उसके एक एक करके सारे दांत टूट गए, सब गिर गए। तो बड़ा परेशान हुआ। उसने अपने जितने भी उसके जिनसे वो मशवरे करता था उनको बुलाया और उसने उनसे पूछा कि मेरे काबिल दोस्तों, मुझे बताओ मेरे इस ख्वाब की क्या ताबीर है। तो उसमें से जो एक था उसने बादशाह का, बादशाह सलामत, ऐसा होगा कि आप अपने अजीज रिश्तेदारों में से सबसे आखिर में जो है मरेंगे। तो उसको बहुत बुरी लगी ये बात कि क्या मतलब है, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मैं कब मरूंगा और कैसे मरूंगा और किसका नंबर पहले आएगा। तो उसको बात इतनी बुरी लगी कि उसने कहा कि इसका सर कलम कर दो। तो उसके बाद उसने एक और इसी तरह किसी जो है अक्लमंद इंसान को बुलाया जो उससे ज्यादा अक्लमंद था शायद, और उसको अपना ख्वाब सुनाया कि मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे एक एक करके सारे दांत गिर गए हैं, तो इसकी ताबीर क्या है मुझे बताओ। तो उसने कहा बादशाह सलामत, ऐसा है कि ख्वाब बहुत मुबारक है और इसका मतलब यह है कि आप बहुत लंबी उम्र पाएंगे। तो बात दोनों ने एक ही की, ताबीर एक ही बताई कि वो जो बादशाह है वो बहुत लंबी उम्र होगी उसकी, या वो सबसे एंड में मरेगा का मतलब भी यही है कि उसकी उम्र सबसे ज्यादा लंबी है। और वो जो उसने एक अच्छे खूबसूरत तरीके से उसको बता दिया कि बादशाह सलामत आपकी सबसे लंबी उम्र होगी। तो ताबीर एक ही थी लेकिन अल्फाज का चुनाव वो बहुत डिफरेंट था। कभी कभी ये होता है कि हम लोग, एक तो 2 चीजें आपको देखनी चाहिए कि अगर आप किसी को डांटते पब्लिक में है, मतलब स्पेशली ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ, उन मियाँ बीवी के लिए कह रही हूँ कि उनको जब उनकी माएँ शिकायत लगाती हैं या कुछ भी होता है तो आप पब्लिक में जो है डांट देते हैं उन्हें, और उसके बाद जब आप कभी अगर कोई इतना नेक हो, अच्छा हो, सॉरी कहना हो तो वो आप अपनी प्राइवेसी में अपने कमरे में जाके सॉरी कहते हैं, तो उससे उस इंसान की इज्जत रिस्टोर नहीं होती। अगर आपको लगे कि आपने किसी गलत बात पे किसी को कुछ कह दिया है, गलत बात पर डांट दिया है, तो जिन लोगों के सामने आपने उसको डांटा था, जिन लोगों के सामने उसको बेइज्जत किया था, उन्हीं के सामने अपोलोजाइज भी करें ताकि उस इंसान को भी ऐसा फील हो कि हाँ वाकई मेरी इज्जत जो है वो रिस्टोर होगी है, बाकी सबको भी पता चल गया कि इस इंसान की गलती थी। प्राइवेटली आप उसको बाद में जितना मर्जी सॉरी कहते हैं जो भी कह दें उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। एक तो ये चीज, यही मैं माओं को भी कहूंगी कि माएँ, कल भी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि बच्चों से जब आप बात करते हैं तो 3 तरीके हैं बच्चों से बात करने के। एक ये कि अगर वो जिद कर रहा है, चीखे मार रहा है, कोई भी चीज उसको चाहिए, उसको बदतमीज हुआ है बच्चा, तो आप उसको एक चपेट लगा दें या उसके ऊपर चीख ले तो वो चीज छोड़ देगा, या आप उसको वो चीज लेकर दे दे तो वो छोड़ देगा। या अगर आप प्रॉपर अल्फाज के चुनाव से प्रॉपर टाइमिंग पे उसको समझाएं कि इस वक्त इसको ये चीज क्यों नहीं मिल सकती, तो शायद 2-3 दफा वो जिद करे लेकिन उसकी समझ में ये बात आ जाएगी कि ये मैंने क्यों नहीं करना है। मैं पेरेंट्स को भी हमेशा ये कहती हूँ कि आपके बच्चे जो हैं, बच्चे आजकल तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो गए, बहुत जल्दी उनके अंदर इस बात का शऊर आ जाता है कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है और मेरे फ्रेंड्स के बीच में मेरा एक स्टेटस है और मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स उन्हें कैसे डील करते हैं और मुझे जो है कैसे डील किया जा रहा है। तो आजकल तो आपको वैसे ही जब आप बच्चों से बात करते हैं तो बहुत कॉशियस होना पड़ता है कि आप क्या उन्हें कह रहे हैं, किसके सामने कह रहे हैं, किस अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोई भी बात
चाहे अच्छी हो या बुरी हो, बुरी बात तो बुरी ही कम्युनिकेट होगी, लेकिन कभी कभी आपका अल्फाज का चुनाव ऐसा होता है कि वो बात जिस नीयत से आपने एक नियति से जितनी अच्छी तरीके से करना चाह रहे होते हैं वैसे अगले बंदे को कम्युनिकेट नहीं होते, क्योंकि आपका अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं होता है। तो बहुत गौर करें कि उस गुस्से में तो आपने जो भी है कहना था कह दिया, लेकिन बाद में उसके रेपरकशंस क्या होंगे। तो कभी कभी अच्छी बात अच्छे तरीके से अगर कर दी जाए तो उसका असर ज़्यादा होता है। मेरा आज आपसे सवाल भी यही है कि अल्फाज का चुनाव आपके किरदार का अकासा होता है या आकाश होता है, क्या कहते हैं, आकाश होता है। इस पे आप हमें राय दीजिए, मुझे कॉल करें, मुझे बताएं कि वाकई जो है आप जिस तरह की ज़ुबान बोलते हैं, जिस तरह के आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उससे पता चलता है कि इंसान का किरदार कैसा है, इसमें कितनी सच्चाई है। और कभी किसी की अच्छी बात कोई बुरी तरीके से आपको कम्युनिकेट की हो और उसकी वजह से गलतफहमी हो गई हो तो वो भी हमसे शेयर करें, ताकि जितने भी सुनने वाले हैं वो सुने और वैसी गलती वो दोबारा ना करें। आज हमारा एक बहुत ही एंटरटेनिंग शो होने जा रहा है। हमारा फिल्म की रिवाइवल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, हमारी इंडस्ट्री में दोबारा जान आ रही है। और मुझे लगता है कि रिसेंटली जब हम लोग दूसरी मूवीज़ जो बंद हो गई हैं आना, उसके अलावा हमारे पास अभी ज़्यादा लोग जो हैं इसकी तरफ जाएंगे, अपनी पाकिस्तानी मूवीज़ की तरफ, और ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकेंगे इनको। मैंने कल ही ट्रेलर देखा इस मूवी का दोबारा फिर से का, और मैं आपको बताऊं, मतलब ये मैं किसी बुरे अंदाज में नहीं कह रही, तारीफ ही कर रही हूँ, लेकिन एक दफ़ा सबा ने हमारे शो पर कहा था कि इसका जो स्टाइल है डायरेक्शन का वो बहुत फिरंगी है, कि ऐसे लगता है कि बाहर की ये मूवी कोई डायरेक्ट हुई भी है, उसके अंदर वो आपको जो है बिल्कुल देसी पना नहीं नज़र आता। और स्टोरी भी बहुत मॉडर्न है, और स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा जो है आजकल की जो नौजवान नस्ल है उससे रिलेटेबल लगी है, जहाँ तक ट्रेलर से मैं गेस कर चुकी हूँ। ये पूरी कास्ट आज हमारे साथ होगी, हमारे पास आएंगी हरीम फारूक, अली काजमी, तूबा सिद्दीकी, सनम सईद और अदील हुसैन। ये सब हमारे पास होंगे जो कि यंगस्टर्स हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर्स हैं जिन्होंने इस मूवी में काम किया है। अपने ड्रामे की स्क्रीन पर आप लोग इन्हें देखते रहे और आपके बहुत फेवरेट है, और अब आपको जब ये बिग स्क्रीन पर नजर आएंगे तो कैसा जो है रिएक्शन होगा ये मैं भी देखना चाहूँगी आप सबका। स्टोरी मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। जब ये लोग यहाँ पर आएंगे हमारे पास कुछ मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ है जो हम इनके साथ करेंगे, और इनसे पूछेंगे इस फिल्म का सफ़र कैसा रहा और क्या मैसेज है जो ये मूवी देना चाह रही है यंगस्टर्स को। और मेरा इसके ऊपर क्या वो है वो भी मैं उनसे पूछूंगी। पहले से नहीं बोलती, हो सकता है गलत हो, इसलिए मैं ऑफ स्क्रीन पहले उनसे पूछना चाहूंगी ट्रेलर से जो मुझे समझ आया है मूवी में। इसके अलावा हमारे साथ होंगी है ना, जो कि आज का शो स्टार्ट करेंगी एक एनर्जेटिक एक्सरसाइज सेशन से, और हमारे साथ होंगे डॉक्टर सद्दाकत जो कि बात करेंगे ऐसी चीज़ पे जो हमारे मुआशरे में बहुत 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 कम है और सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है जिसकी, और वो है टॉलरेंस। तो इस सब को लेकर चलते हैं आगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है हिना ने, हमारी फिटनेस एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट। अच्छा जी, क्या करने जा रहे हैं आज? आज हम एक्सरसाइज में डिफरेंट वर्कआउट्स करेंगे, फुल कंप्लीट बॉडी बट डिफरेंट एक्सरसाइजेस। थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग करेंगे, इंटरवल ट्रेनिंग लाइक कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अच्छा, मुझे जो फीडबैक आया है, हमने जो लास्ट टाइम यहाँ पर वो किया था, किक बॉक्सिंग की थी, तो सब यही कह रहे थे कि बहुत इंटेंस है, कि हम उतना लंबा नहीं कर सके जब हमने स्टार्ट किया है, कि हम लोगों को सांस चढ़ गई थी पहले ही 1-2 मिनट में। अगर आप वो वाली किक भी कर रहे हो, पंच भी कर रहे हो, तो उनको आप क्या मशवरा देंगी कि किस तरह कंटिन्यू करें? उनको इस तरह मशवरा दूंगी कि लाइक आप थोड़ा सा मतलब कम रेपिटेशन से स्टार्ट करें, जैसे वार्म अप करने के बाद, जैसा हमने शफलिंग की थी कम, और थोड़ा गैप दे के आप कर लें, क्योंकि रूटीन एक्सरसाइज में भी आपने देखा होगा मेरे 1-2 स्टेप्स ऐसे हैं, जैसे ये पंच जैप जो होता है, अपर कट, मैं ये चीजें यूज करती रहती हूँ, क्योंकि मैं कंबाइन करके अपनी पूरा जो सेगमेंट होता है, कोशिश मेरी होती है कि एंड में 1-2 योगा के भी स्टेप हो जाए, स्ट्रेचिंग भी हो जाए, कार्डियो कॉम्बिनेशन। दैट्स व्हाई आई कॉल माय सेल्फ फॉर माय सेगमेंट कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज। ठीक है, तो आपने जब स्टार्ट करने एक चीज का ध्यान रखें कि कुछ लोग जो होते हैं वो बीच में जब थक जाते हैं तो इतना लंबा रेस्ट लेते हैं कि उनकी बॉडी जो है वो कूल डाउन कर जाती है, फिर दोबारा उसको वार्म अप करना वो जरा मुश्किल होता है। तो आपने एक ही दफा जब आपने वार्म अप किया है तो अपनी पूरी एक्सरसाइज को बीच में हल्का कर लें, जैसे अगर आप फास्ट रनिंग कर रहे हैं तो थोड़ी स्लो कर लें, फिर फास्ट कर लें, फिर स्लो कर लें, लेकिन बिल्कुल रुके ना, जो पानी शानी पी तो
सेगमेंट में मैंने इसीलिए बताया था कि बहुत सारे लोग मुझे ये कंप्लेन कर रहे होते हैं, मेरे जिम में भी, मेरे अपने क्लाइंट्स भी, के है ना, जो बिगनर्स, स्पेशली मैं बिगनर्स की बात कर रही हूँ, कि जैसे ही हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, स्टार्टिंग में होता है आपके मसल्स क्योंकि यूज टू नहीं होते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, सोरनेस होती है, आपको ऐसा फील हो रहा तो लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग डिसकंटिन्यू कर देते हैं एक्सरसाइज, पता नहीं क्या हो गया, वो वैसे ही आपको सोरनेस होती है। फिर जब आपके मसल्स यूज टू हो जाते हैं विद इन अ वीक और 2 वीक्स बिल्कुल यूज्ड हो जाते हैं, और फिर बहुत अच्छे से एक्सरसाइज होती है। क्योंकि अपनी अक्सर एक्सरसाइजेज में, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, स्ट्रेट है, कुछ लोग क्या, बिगनर्स क्या करते हैं कि ये पोस्चर, ये कि आपने लेग्स को स्ट्रेट रखना है, मेरे तो हाथ टच हो जाएंगे फ्लोर पे, कुछ लोगों के नहीं होते तो वो नीज को ऐसे बेंड कर लेते हैं, पोस्चर ही गलत है। अब स्टार्टिंग में जब आप ऐसे करेंगे तो आपका कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, राइट? बिल्कुल। चले हम स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज, एंड जैसे ये बता रही हैं वैसे वैसे फॉलो करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मत जाइएगा क्योंकि बहुत मजे की एक्टिविटीज होने वाली हैं यहाँ पर, और बहुत मजे की बातचीत होने वाली है मूवी के बारे में, छोटी सी ब्रेक के बाद। कैसी है ये जिंदगी, कैसी है ये जिंदगी। Hi. Hi. These are for you. ओके एक सेकंड, पहले मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। आप किन की तरफ से? लड़की वालों की तरफ से। हम चले हवा के संग झूमते, उड़ती दो पतंग जैसे, संग ऐसे। कौन नहीं चाहेगा कि वो इतनी बोरिंग पार्टी पे खूबसूरत ज़हीन चार्मिंग लड़की के साथ बात करे? और आपको कैसे पता कि मैं सही हूँ? दूर से काश हम पहले मिले होते। अगर हम पहले मिले होते ना तो हम वो ना होते तो आज। थम गई घड़ी वहीं पे, रुक गए वहीं पे। शादी कर लो मुझसे। मेरी नानी हमेशा कहा करती थी कि जो लड़की तुम्हें बर्दाश्त करती है उसका हाथ कभी ना छोड़ना। हाँ, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुमसे जब भी मिली मुझे ऐसा लगे कि मैं बचपन से जानती हूँ। अगर मैं और वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, मुझसे शादी कर लो सर। तुम तो कभी भी खुश नहीं रह सकते क्योंकि तुम कमिटमेंट से डरते हो, जिम्मेदारी से डरते हो। गॉड से कुछ तो शर्म कर ले, सारा हफ्ता इस तरह गुजरता है यार। दोस्त है वो मेरा। कल को गायब हो जाएगा तो क्या बताओगी उसे? क्यों नहीं समझ आती तुम कि कितना मुश्किल है मेरे लिए? मुझे नहीं समझ आता कितना मुश्किल है तुम्हारे लिए। मेरी जिंदगी पहले इतनी कॉम्प्लिकेटेड है सब, क्या एक्सपेक्ट करूं? जब इंसान खुश नहीं होता तो वो अपने बच्चों को भी खुश नहीं रख सकता। आसिम तुमसे प्यार करता है। वेलकम बैक टू महक द मॉर्निंग। जो आपने बहुत ही जबरदस्त सा ट्रेलर देखा, मैं जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगा कि इस मूवी की एक्चुअली स्टोरी क्या है। इससे पहले मैं वेलकम करूंगी हमारे बहुत ही एनर्जेटिक से गेस्ट को यहाँ पर हमारे साथ हैं। बोले हमने आपको बताया था कि मैं मजाक कोई बात नहीं, थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है। सही बात है। लेट्स प्रिटेंड वी we like each other. We do and we're very like each other. ये क्या बात है? We do like you. You do ना, मैंने आपने We like each other and we really like you. हम आपसे ऑलरेडी बड़े इम्प्रेस्ड हैं। हमने इनका इंटरव्यू लिया ब्रेक में। हाँ, और ये बड़ी इम्प्रेसिव खातून है। थैंक यू। मल्टीटास्क कर रही हैं, बिल्कुल एक्टिंग कर रही हैं। अदिल, और क्या सवाल है हमारे साथ है अदील हुसैन, अली काज़मी और सनम सईद। मैं नाम पहले बता दूं, उसके बाद हम बात जरूर करेंगे। इंट्रोडक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आई मस्ट अप्रिशिएट एक मैंने जैसे सबा ने हमारे शो पे आके कहा था कि मैंने मूवी इसलिए की कि जैसे ही मैंने देखा तो देखा कि इसका ना बड़ा फिरंगी स्टाइल है शूट का। तो इस मूवी को भी जब हम देखते हैं तो इट्स नॉट वेरी इट माइट कम ऑफ एज थोड़ा सा नेगेटिव कि बहुत इसके अंदर वो देसी टच नहीं है, अच्छा, देसी टच वैसे नहीं है। अच्छा है, अभी से इसी बहुत बेस्ट पॉइंट सनम भी इस पे बहुत बोल रही है, मैंने भी बोला है।
ऐसा रहा है ट्रेडिशनली, बिकॉज टीवी जब लोग देखते थे कि ड्रामा बाहर शूट हो रहा है तो उनको लगता था ओ बाहर जा रहे हैं, तो वेकेशन या फिर वो पाकिस्तानी स्टोरी जो मुल्क से कनेक्टेड नहीं है, दो परसेप्शंस लोगों के होते हैं। लेकिन अब आई थिंक हमारी मार्केट भी मैच्योर कर रही है, ऑडियंस भी मैच्योर कर रहे हैं, उनको लोगों को समझ आ रहा है कि अब बात सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है कि अगर हम बाहर गए तो स्टोरी डिसकनेक्टेड होगी। एक्चुअली पाकिस्तानियों की कहानी है, उसके सारे एस्पेक्ट्स वही हैं जिनको हम रिलेट कर सकते हैं उनसे। सिर्फ एस्थेटिकली हमें लगता है कि हम यही बात लोगों को कहते हैं कि कोई इसमें कोई ना कोई बर्गर वाली बात है ना उस तरह वाली बात है। वही कहानी इधर भी हो सकती थी। हमने उसको मुख्तलिफ दिखाने के लिए, उनकी डिफरेंस दुनिया दिखाने के लिए, सक्सेसफुल पाकिस्तानी दिखाने के लिए अब्रॉड न्यूयॉर्क में की। दोस्ती सबकी होती है, प्यार सबको होता है, शादियां सबकी होती है, कहीं की टूटती हैं, कहीं की रहते हैं, बच्चे सबके होते हैं, कोई नौकरी इसमें सबकी ऐसी होती बात है। नहीं है कि वो जो अच्छा नहीं, हमें जरा आदत है ना, हम लोग वो जो एक हमेशा ये होता है ना कि क्या जो बनाने वाले हैं वो दिखाना ये चाहते हैं या जो देखने वाले हैं वो देखना ये चाहते हैं। जब भी हम ये बोलते हैं ना कि अच्छा हम वही दो बीवियां वही सारा कुछ उसी किस्म का वो मारपीट को रोमांटिसाइज कर रहे हैं जी, बड़ा प्यार करते हैं, टीवी पे भी यही मसला है। तो उसको चेंज करने भी नहीं देते, और जब वो चेंज होता है तो फिर हम पॉइंट भी करते हैं कि अच्छा ऐसा, ये तो बर्गर है। हाँ, नहीं एग्जैक्टली मुझे इस पे बड़ी हैरत हुई, बिकॉज मैं जब हमने भी पहले ट्रेलर एटलीस्ट मैंने जब देखा आई वाज स्टन्ड, और इस फिल्म में बहुत सारी जबरदस्त चीजें हुई हैं रिलेटेड टू द फैक्ट कि एक अमेरिकन क्रू भी था हमारे साथ। अच्छा, हमारे क्रू आधा अमेरिकन आधा देसी था। अच्छा हाँ, और हमारा सिनेमेटोग्राफर जो है वो एंड्रियास बर्जिस उनका नाम है। अच्छा जबरदस्त। ही इज अ 2-time Emmy award winning। So is that that's the reason कि हमें वो एक टच नजर आता है उसके अंदर? बिल्कुल, वो जिसको हम टच कर रहे हैं वो एक्चुअली बहुत एक्सपर्ट और वेल ट्रेन्ड सिनेमेटोग्राफर हैं जिनकी 2 नेशनल ज्योग्राफिक डॉक्यूमेंट्रीज को एमी अवार्ड्स मिले। तो हमने तो जब शुरू में फ्रेम देखे तो हमने कहा ओके दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम, एवरीथिंग इज लुकिंग सो गुड। सो फिर प्रेशर एक्टर्स पे आता है और बाकी लोगों पे आता है कि सब लोग डिलीवर करें। सो अब जब हम उसको देख रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स वेरी रिच, बट इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन टू पीपल बिकॉज अभी शायद लोगों को समझना है, बट 1-2 साल नहीं लोगों को समझ है। लेट मी टेल यू दैट लोग देखते हैं, लोग ऐसे लोगों को जानते हैं, लोगों की फैमिली में इस तरह के लोग हैं, जस्ट वी डोंट एक्सेप्ट दैट। हमने अभी भी ना वही एक चीज फिल्म्स, इंडियन फिल्म्स जहाँ पे आप मतलब ऑब्वियसली पीपल लव टू कंपेयर दिस विद जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। क्योंकि गाड़ी का सीन है, बस वो गाड़ी के शॉट है। रिव्यूज नहीं बट रिव्यूज ऑफ हरीम को ऋतिक के साथ कंपेयर क्वेश्चन क्योंकि वो हाथ बाहर निकला एग्जैक्टली। ये ऋतिक है, ये कटरीना है, यही है। आप बिल्कुल Did you go to कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ टोमेटिनो फेस्टिवल टाइप किसी ने मुझसे कहा तो मैंने यही कहा, मैंने कहा क्यों भाई, जस्ट बिकॉज अब लोग छुट्टी पे जा रहे हैं और हल्के से स्लो मोशन के शॉट्स हैं, हर गाड़ी है बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा व्हाट आई गेट फ्रॉम द मूवी, ठीक है, मतलब एक तो मुझे ट्रेलर यूजुअली गिव्स इट ऑल अवे, ठीक है, आपको समझ आ जाती है कि अच्छा इसके अंदर होगा, which we think is a bad trailer if it gives it all away, but 90% of the time, I mean अभी जो रिसेंटली मैं नाम नहीं लूंगी जो मूवीज आई थी, I kind of knew कि उनमें क्या होगा, ठीक है। अच्छा अब इस मूवी में what I get is I think I'm going to be either completely off or I would be on point. No, let's see. So you and Hareem are sisters. Okay. And then wait, and you are dating Tuba already, yeah. And Hareem is divorced with a kid. Okay. ठीक है, and then आपकी शादी है with you, ठीक है, वो बहुत ही क्यूट प्रपोजल सीन था वैसे, it was so cute, ठीक है, और उसके ऊपर जो आप लोग मिलते हैं and then आपको हरीम नजर आ जाती है and you kind of don't want to be with Tuba anymore. मेहंदी पे लड़की को देख के फिदा, but you don't really know कि उसकी जिंदगी में पहले क्या चल रहा है या क्या है and everything. Interesting. Not bad. And then Hareem hasn't told you क्योंकि उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा complicated है already. No girl does, right? You know, हाँ, obviously, you know, and then वो आपके सामने रो रही है कि मेरी जिंदगी इतनी complicated, मुझे अपनी शादी से प्यार नहीं मिला। डिटेल में तो दोबारा फिर से is about second chances. Well, you know, यार सबसे करीब तर अभी तक। This woman is smart. What is she doing hosting? I'm just joking. अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज ये स्क्रिप्ट लिख लें because even this is You've hit some. काफी you are काफी accurate.
कुछ अच्छा, चीजें एक- एक्यूरेट है, कुछ एक- चीज एक- बिल्कुल गलत है, लेकिन अच्छा, कुछ बिल्कुल off है। बिल्कुल, हाँ, लेकिन कुछ बट बिल्कुल वी हैव टू से Hardly बिल्कुल off, very you've done on well. point. अच्छा with everything. अच्छा, मैं आपको बताऊं, आई मैंने हैड टू वैसे ही- वॉच। एक तो वो नहीं, ट्रेलर देखने में बहुत खूबसूरत था और उसका म्यूजिक इतना अच्छा है एंड एवरीथिंग इज जस्ट ब्यूटीफुल, चेहरे इतने So खूबसूरत हनिया हैं फ्रॉम उसमें। जेब एंड हनिया ने म्यूजिक किए, इसमें जिमी खान के भी गाने हैं, अली हमजा फ्रॉम नूरी ने भी गाया है, शिराज ये दोबारा उप्पल। फिर से शिराज उप्पल ने मेहंदी सॉन्ग कंपोज की, रूज आफ्ताब, रेखा भारद्वाज जो हैं उन्होंने भी एक ट्रैक गाया है, दैट विशाल रास्ता हैज थम गया, कंपोज्ड। रास्ते थम गए। रास्ते Yes, थम गए। it's beautiful track. All of them. मैं एक को pinpoint नहीं कर So सकती कि exactly, सबसे अच्छा 7 है, you know, सारे songs, बहुत- And they're all different. Yeah, बहुत they are. मजेदार सारे है। मुख्तलिफ हैं। वो ऐसा लग भी नहीं रहा कि एक ही किसी एंड आई थिंक इस composer फिल्म के ने- थ्रू ऑडियंसेस को न्यू साउंड सुनने को भी मौका मिलेगा, बिकॉज वेयर एक ही ट्रेंड या एक ही किस्म के बीट्स मेलोडीज हम सुनते आ रहे हैं हमारी फिल्मों में, लेकिन ये फिल्म के थ्रू दिल डेफिनेटली बी इंट्रोड्यूस टू अ न्यू टोन, अ न्यू साउंड, न्यू अच्छा मेलोडीज। सनम, आपने जितने भी ड्रामे भी किए हैं, यू नो, तो आपने बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, ऑल ऑफ देम हैव बीन क्वालिटी कैरेक्टर्स, आई वुड से, यू नो, कि मतलब बहुत अच्छे थे ईच एंड एवरी कैरेक्टर। जब आपको ये वाली स्क्रिप्ट मिली एंड दिस इज आई थिंक डिफरेंट, Yes. जो हम That's ड्रामा why में दिखाते इसलिए हैं, मैंने everything. किया, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा काम नहीं था मेरे लिए। मैं अभी आई थिंक दियारे दिल करके आई थी, तो ऐसे वेरी कुछ हल्का रोन दो प्लीज, बहुत कुछ भारी कर लिया। एंड फर्स्ट एपिसोड से लेकर 34th एपिसोड तक भरी मनाई हुए आई सेड जस्ट गिव मी समथिंग लाइट, एंड सो आई रेड द स्क्रिप्ट एंड तूबा का भी कैरेक्टर मजेदार था। Light in the sense it didn't Light require meaning much acting? much time commitment, and then also emotion, not heavy. You know, something that you can just break out of the old character और कुछ उससे हट के आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आप बोर हो जाते हो, उसी रूटीन में आप फंस जाते हो, उसी किस्म की एक्टिंग में मोड में आप फंस जाते हो। सो फॉर एन एक्टर ऑल्सो वर्सटाइल रहना, और fresh एक ठप्पा रहना, भी लग जाता है कि वही, ये हमारी जो लग डुंडू गया था, actress जो है। मेरे ड्रामों में, जो मेरे ड्रामों के कैरेक्टर्स के साथ है, कि बहुत सख्त स्ट्रॉन्ग प्लेन जेन वाले रोल्स। सो विद समर जो मेरे कैरेक्टर का नाम है, मजा आया टू एक्सपेरिमेंट विद लुक्स, with a hair, with a personality. हेयर में वाकई बहुत मजा है। हाँ, और मुझे मजा I आया want because to know this too. ये क्या inner joke नहीं था? क्योंकि नहीं बाल मैं कभी खुले नहीं छोड़ती, हमेशा चोटी, पोनीटेल जूड़ा टाइप होता है, और फिर इतना वो हमें हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं, ब्लो ड्राई, स्टॉन्ग्स, आयरन्स। हाँ, feel you, सो मैं जितना उस अपने बालों को से बचा सकती हूँ मैं बचाती हूँ। तो माय टेक्निक वाज दिस टाइम कि कुछ अलग करो बट हीट ना लगे बालों को। सो बाल धो के जब थोड़ा सा वो सूख जाते थे, सो आई टाई 4-5 चोटियां, हाँ, काफी निदान- ज्यादा हाँ, चोटियां, काफी और ज्यादा, 4 या 6 होते थे बहुत ज्यादा चोटियां। चोटियां हद बांध से ज्यादा के, चोटियां। फिर मैं सो जाती थी, और बिल्कुल शूट से पहले जब मेकअप करके तैयार होके सीन से पहले मैं उनको खोल देती थी, तो सो वो दे एक बी अच्छा, लाइक दैट विदाउट अ क्रिम्पर। Oh, So nice. that was And fun. सबसे अच्छी बात ये कि वो आपको सूट करता था. And If it I was do just changed that, my look completely. I So know, but वो it उसमें मजा suited आया। you as well because you look really nice. I in can the say movie. this that you haven't seen Sanam like this ever. Yeah, the actresses And look it's one of my stunning. favorite characters in the movie also. बहुत मजे, it's a really interesting character that she has. अच्छा, what about your character? Because I find I'm your in love with her character. character, so it's. तो मुझे आपके कैरेक्टर बहुत मजे का लगा. It looks like a very jolly. Because पूरी मूवी में हर किसी का एक्सप्रेशन थोड़ा सैड हुआ है, but this is one character that's happy throughout. Well, again, interesting बात ये, I'll second what Sanam says, is that on TV, you seldom get to have a bromance. You seldom get to have like a light romance. मतलब दोस्तों के साथ एक अच्छी दोस्ती दिखाना आपको नहीं जरा था. आप बताएं कौन सा प्ले था लाजिद में 2 अच्छे पुराने दोस्तों की कहानी हो. वेरी गुड पॉइंट। वो भी नहीं है. कहाँ है, कौन से ड्रामे अरे हम में? एक्सट्रीम्स ऑफ सिचुएशंस ऑफ स्टोरी को बहुत हमने देखा है, तो बहुत ऑडियंसेस की जब आप बातें सुने तो वो कहते हैं अरे रोना धोना बहुत हो गया, कुछ हंसाओ। क्योंकि फिर लोग हंसाते हैं। टीवी का जो मीडियम है वो खवातीनों का मीडियम है, तो उसमें और ड्रामा फिल्म और मर्दों का मीडियम है, वो तो हाईलाइटिंग मेन स्टोरीज इसमें। तो वो जो मैन की दोस्तों की कहानी, मर्दों की कहानी, दोस्तों की कामराडरी, वो कम होती है, और रोमांस भी इस तरह का Lights, लाइट and और एक everything, नेचुरल किस्म का रोमांस, एक जिंदगी की फ्लो में रोमांस, वो भी कम होता है. इसलिए आई थिंक बहुत एक रिफ्रेशिंग, एक ताजा दम एक चीज थी. किसी दूसरे की जिंदगी तबाह करने नहीं जा रहे अपने प्यार नहीं, के बिल्कुल साथ। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं. कोई किसी की आई जिंदगी- थिंक दैट गोज फॉर हिज कैरेक्टर, पर आपका कैरेक्टर मुझे अभी भी समझ नहीं आया है. बहुत अच्छी बात है. इस पे That's हम the whole बात point. करेंगे टाइम, एक छोटी सी ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और एक्सप्लोर करेंगे हम दिल का कैरेक्टर.
हवा के संग झूमते, उड़ती दो पतंगे जैसे, संग ऐसे उड़ चले। दूर से दिखाई दी एक झलक, थम गई घड़ी यहीं पे, रुक गई वहीं पे बेधड़क। दास्तां मेरी तेरी दोबारा फिर से यूं चलती। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। ऑफ एयर बातें ऑफ एयर, ठीक है? तो ये गाना किसने गाया है? Who has composed ये it? हानिया ने कंपोज किया हानिया। एंड हामिया अली हमजा हामिया, और हामिया। हानिया ने, और अली हामिया हमजा ने। वो हामिया हो गया। अली हमजा फ्रॉम नूरी एंड हानिया फ्रॉम ज़ेब एंड हानिया sang the song. हानिया composed it. It's the title track. It's called दोबारा फिर से, and इस पे हमारी road trip scenes shoot हुए थे. So it was बड़ी interesting for us. adventure. I think this was our favorite it scene and is, moment it and the is. hardest Yeah. thing to shoot. Yeah. अच्छा, मेरे पास आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी भी है, सो आई वुड प्रेप यू फॉर इट। अभी से हम करेंगे वो आगे कि जितने भी गाने हैं इस मूवी के, ठीक है, आप अपने फेवरेट चूज कर लें। ठीक है। उसको आपने इधर पंजाबी में या अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके गाना है, ठीक है। ठीक है? पंजाबी तो आई रियली पंजाबी, वो पंजाबी। है ना, वो लड़गइयां गईयां, ठीक है, उसको तो अंग्रेजी में गाएंगे, हाँ, ठीक है? we were- क्योंकि हाँ, उसको हाँ, ये उसको ठीक है। हमने और हम ट्रांसलेट चले को पंजाबी में। हम हाँ है ना, पहले यही एक्टिविटी ना कर लें, सो इंटरेस्टेड। आप पंजाबी आसान में नहीं बोले लगती थी आपको लग रही? फ्लुएंटली? मैं पठान हूँ, तो मैं उर्दू बड़ी मुश्किल से बोलती हूँ, ठीक है? मैं तो यार बिल्कुल- तुम पचा रहे हैं मैं मॉर्निंग पे। मैं तो आप पठान हूँ, पश्तो बिल्कुल। बोलती हैं? मैं पश्तो बोलती तो आप एक गाना पश्तो में करेंगे? पश्तो में? हाँ, चलें फिर हम करते हैं। मैंने लिरिक्स नहीं, चलो फिर अगली ब्रेक में ये करेंगे, ठीक है? मैंने इसकी, क्योंकि मुझे लिरिक्स पूरी तरह याद नहीं, आप हाँ, लोग तो हैं। lyrics तो अभी हम ये करेंगे कि ज्यादा अच्छी केमिस्ट्री आपकी किसके साथ है यहाँ पे? दोनों के साथ। एक चूज करना पड़ेगा, बिकॉज द अदर वन इज गोइंग टू बी विद I'll choose my character partner. मी। ठीक है, तो आप उधर चले जाएं फिर। आ जाए। ओके, तो सवाल एक्टिविटी मस्त है, एवरीबॉडीज प्लेड डम शरेड, सबने खेला हुआ है, ठीक आगे है? चलते कसौटी विद एक्टिंग, अगर मैं उर्दू में कहूँ तो हम स्टार्ट करते हैं दिल इन्हीं को, ठीक है? इनकी केमिस्ट्री हम चेक कर लेते हैं आपस में। सो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, आपने इसके अंदर से एक चिट उठानी है, उसमें से पढ़े और उनको नहीं दिखानी। अच्छा, और डम शरीर से? हाँ हाँ, डम शरेड है ना, ठीक है? ओके फाइन, ये तो आराम से पाएगा। चलें। Okay. ठीक है, एंड यू हैव टू मेक हिम Guess the गेस song. या ओके फाइन, इट्स अ But we सॉन्ग। usually do movie or we हाँ हाँ, do- ठीक है, चले। You do that like random lyrics. ओके। Let's see, I really want to see how this goes. Okay. So, okay, so it's a. 2 words? Did you play this while shooting as well? 7. Oh No, no, you can't 7 guess words. it. No, I won't. I Yeah. won't. First word. Small word. हाँ. Sounds like. She's a pro. He's a pro. हाँ हाँ बिल्कुल। क्या? क्यों? Really small word. अच्छा, हमारे पास टाइमर भी होगा, ठीक Okay. है? और उर्दू में ना? Okay. हाँ, second word. Sounds like. Sewing. So. अच्छा. Sounds like so, ko, po, lo. Make him guess the singer. Make him guess the singer. Ro. Oh God, it's so hard. What's happened to me? Okay. Come on, go. Third word. Yeah. It's you realize. Yeah. 10, No, my goodness, is 9, how do I imitate? Okay. 8, 7, 5. Come on, Six. 4. You can do it. 3, It's okay. 2. 2, Go. 1. 1. Sounds like. And it's Too so difficult, yeah. It's not so difficult, but it's. it's अब तो आदत सी है मुझको. Oh, It's easy, भाई. but it's I was difficult. It's long. It's long, but you could have made him guess the singer now. और फिर उसके But गाने। how would I do? I don't know what. Now you artists have to like. make me guess. I have to make you guess. Yes. I mean, that was really easy, but it's really difficult. I It was. But That's I'm the gonna tough read one. it. Ab. No, are you English तुम्हें act you करना know, है, ab मैंने the. act करना है. No, you have to act it out. Make it Make it out. Sounds like tub, cub. Okay. अब तो आदत. So, so you would get so, then you would have got do, ko, It's the number of Actually, words. the words in it are very small. I would like to show it to you, but Okay, chalo. fair. मुश्किल है. oh God. क्या हो रहा है? अदिल
अच्छा आप इधर आ जाए ताकि आप तो कैमरा आप इनको गेस कर, अच्छा हमें ठीक है। अरे हमें गेस करा रहे हैं? नहीं मुझे ओके गुड, चलो ओके यू कैन गेस टू, मेरी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, रेडी? या ओके व्हाटएवर। What? 7 वही ना, मेरे भी 7 थे। अच्छा 7 इज इट अ सॉन्ग? अच्छा गाना है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड साउंड्स लाइक चीजें, सोफा, दुनिया, वर्ल्ड, कपड़े, जूते, पैंट, मटेरियल, वो उर्दू में उर्दू में, चीजें, हाँ, दुनिया, जगह, बनावट, कुशन, कुर्सी, रंग 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 रंग, कलर्स, रंग बिरंगे, रंगीला, रंगीलो, रंगीलो, रंगों, भड़कीला रंग, रंगी, रंग रंगी, रंगों से तू भी रंगों से भी ज्यादा शौक लगती और I like this ज्यादा। chemistry। आजे क्या बात पिलो है। को दिखा दिखा के ये जो है ना, ये I see the bromance here। You see the I get romance? it। Come on. मुझे भी करना पड़ेगा। हाँ, उठाइए इसमें से, आप लाइए। करना, हम आप एक नहीं आप नहीं नहीं, guess आपके करें। बाद, या आप आपके करेंगे। बाद, आपके बाद, मैं तो मेजबान आई थिंक स्ट्रैटेजी है कि सिर्फ एक लफ्ज पकड़ लो। हाँ हाँ, ये Nice अच्छी, ये one, चीज़ वही है। मैं I अब- get it। ये स्ट्रेटजी तो अच्छी है। पकड़ो कि रंगीन मैं हाथ दिखाऊं, मैं दिखाऊं नहीं ना, से भी- दिखाऊं। अरे किसी ने कहा। चलो चलो माइक हौसला हौसला। अच्छा जी, ओके। इधर आ जाए आप सामने। किसे गेस करा, सनम को? सब आप भी गेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके। फिल्म है, फिल्म है, Oh, yeah. ये आपका पाकिस्तानी पाकिस्तानी फिल्म फिल्म। मैंने देख लिया। दो लफ्ज हैं। I know which one it is। सेकंड वर्ड। है। सेकंड वर्ड बिन रोए, Okay, Oh, so nice. far- Well done, Sanam. अच्छा। Really fast. देखिए केमिस्ट्री सबकी देखना अच्छी मैं है। जीतूंगी, ठीक है। बस फिल्म है, हमारी है दोबारा फिर से। अरे वाह, but see, look, well done. See? चलिए, अच्छा, chemistry अच्छी so लगी। we'll give you another I think I'm chance sorry, to come on, redeem sir. yourself। कौन चैंप? Yeah, let's finish the chips. This is it, this is it। यार चले चले, अच्छा, अदाकारी का जलवा दिखा दे सनम से। चल चार, ओ यार, पांच लफ्ज हैं, गाने 7 लफ्ज हैं। 7। चलो जितने It's a भी हैं। song, it's a गाना song। ये है। बड़ा, ओके। ये तेरे क्या मेरे, तेरे मेरे, Don't guess, I wanted to keep doing it। हो क्या रहा है? तेरे मेरे बीच में कुछ कैसा घर है? है, घर। तेरे तेरे बीच में बातें, कौन सा लड़का, लफ्ज है? लड़का। हाँ, दो लड़के, दो लड़के, लड़की, तुमसे प्यार है मैं और मुझे प्यार, घर में घर आओ, के अंदर हम तुम। बातें करें, हम घर के अंदर Okay, बातें okay, करें। ओके ओके, हाँ, लफ्ज करो ना एक। आप लड़की, गा रही है। शक्करवंडा नहीं, 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 ये Which करती word थी are यार। you हाँ, on? वही अच्छा, ओके, हाँ, पहला वर्ड लड़का, लड़का, मैं, sounds sounds like सांप, snake, कांप, sounds like snake, sounds like नेक, ऐसे हटा दो, ऐसे हटा दो। नेक, नेक। नेक, नेक, उर्दू में सांप, आम, सांप, आम, आप, ओ आप, अच्छा आप इज द कौन सा? आप और मैं, आप लफ्ज कौन सा है? इज द फर्स्ट वर्ड? आप और गाना है, मैं आप बातें और करें। मैं, आप बात, बात, बात कौन सा लफ्ज है? 8वां लफ्ज है। ओके, एक सेकंड, ये यहाँ पर खड़ी है ना, अक्सर इसका कसूर है। आप, हाँ, आप हमें अच्छे लगने लगे। आप, नहीं, ये घर कहाँ से आ रहा है? घर में आप और ओके, ओके, हम तो एक कमरे में बंद हो नहीं। हाँ, मैं कब से ये सोच रहा मैं हूँ भी कि यही नहीं है, सोच रही हूँ। लेकिन ये कैसा कमरा है? आप और मैं, फिफ्थ वर्ड, आप जैसा ओए कोई मेरी जिंदगी जिंदगी। बताया है। नहीं नहीं, मैं चीटिंग नहीं करती, मैं चीटिंग नहीं करती। इसमें बात कहाँ थी, मुझे ये बता। फिर हो Where गया। was the बात अच्छा, ये in it? मेरी Where was जिंदगी the में बात तो in I it? know, exactly. That's what I was wondering, right? I think बात बन गई थी. Who's doing it? तो बात बन जाए। Who's doing it? You're doing it. I'm doing it. Oh, Yeah. so easy. यार I'm so lucky. चलो Okay, so मूवी, Movie, 3 three, वर्ड, फर्स्ट first वर्ड, word, हो मन जहा, मैं, मी, माय, मैन, मैं और तुम macho, handsome, का डायरेक्टर, director, एक्टर इन लॉ, actor,
ये बात है. in-law, Why do you law. get the difficult ones? I don't So know. Then easy. why do you get Also, the I'm a good difficult guesser. I always feel bad. Actually, let's She's very quick I guessing. know. Actually, yeah. I hope you get an easier one this time. I hope you get Gone with the Wind. Best. That's the expression I'm looking for. ये तो जबरदस्त। okay, बहुत deadly है भाई. Okay, okay. सबको guess करना पड़ेगा. सबको Okay. गाना है, गाना नहीं गाना है, नहीं है, फिल्म फिल्म भी फिल्म नहीं है. ड्रामा है. ड्रामा है, इंसान है। मॉर्निंग शो होता है, इंसान है। इंसान है, इंसान है. इंसान है। अच्छा, पर्सनालिटी. मर्द है? दो नाम है इनके, फुल नेम है, टू Full नेम्स, बट मैन वुमन मैन. woman. खवातीन Okay. है, खातून है, पहला नाम शाइस्ता Sounds लोधी, like Is a morning show host, newscaster, एक्ट्रेस है, anchor, actress, फेमस है, स्पोर्ट्समैन politician. जाहिर है फेमस है, Old. बड़ी उम्र की है, Old. ज़ईफ Politician. ह्यूमैनिटेरियन बीमार है, बीमार. What? ये क्या? आप बीमार हो, डॉक्टर है Very old. डॉक्टर कुछ खिलाना है. जुबैदा आपा टोटके, Salim is an excellent guesser. यार आला How? आला. How? Summer and Wasim. How did you do ओह that? मैन क्या आप बात है. पहुंचे थे यहाँ तक. मैं नहीं पहुंचा, मैं लेकिन कभी भी ना मुझे मजा आया पहुंची. क्योंकि मैं नहीं पहुंचा। कभी भी ना पहुंची. How did you एक्चुअली do सनम के that? लिए किया था जान के, बिकॉज हम सनम को कल तंग कर रहे थे कि ये बिल्कुल जुबैदा आपा ही सनम है. Oh, के अंदर एक that's जादू की amazing. इनके टोटके. I think Sanam has taken the cake for guessing. ठीक है, हम तीनों सनम के लिए यहाँ पे तालियां By the way, बजाएं. Sorry, हमारे बजाने ने, wow. के पास भी बहुत Amazing. टोटके और जिंदगी बहुत अच्छा। लाइफ लेसन्स है. प्लीज सनम, इस तरह के हमें प्लीज homeopathic- शेयर दें. छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और हम सनम के टोटके यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. छोटी सी ब्रेक के बाद. यार रुकने ना पाए ढोल की दिन काटे हैं गिन गिन के थी लंबी घड़ियां साल की सजना से अब है मिलना कोई राह देखे ससुराल की घड़ियां घड़ियां लड़ गईयां घड़ियां घड़ियां लड़ गईयां तेरे हाथों पे कैसी मेहंदी खिली है रंगों से चाहतों की डोरी बंधी है नाजों पली है मीठी गुड़ की डली है चमकी चुनरी के नीचे दुल्हन चली है ताक पिया जब डोरे डाले मन भागे तोड़ के ताले पिया जब डोरे डाले मन तोड़े सब ताले लड़ गईयां गईयां लड़ गईयां जब से अखियां लड़ गईयां मिल गईयां गईयां मिल गईयां दिल की कड़ियां मिल गईयां लड़ गईयां गईयां लड़ गईयां जब से अखियां लड़ गईयां मिल गईयां गईयां मिल गईयां दिल की कड़ियां मिल गईयां लड़ गईयां गईयां लड़ गईयां जब से अखियां लड़ गईयां मिल गईयां गईयां मिल गईयां दिल की कड़ियां बहुत अच्छा वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग. हमें बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर. सच जो बताएं, हम मॉर्निंग बहुत महक रही है. Promise, थैंक्स टू यू. promise. थैंक यू, हमें बड़ा मजा आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सब देख रहे. नहीं, honestly, I'm वैसे having a lot of fun can क्योंकि you lie well? Are you a good liar? I'm a lawyer. I'm automatically a liar. lawyer तो Just a liar. good liar. ये क्या बात है? Amazing, कैसे नहीं? amazing. कैसे नहीं हो सकता? बहुत इम्प्रेस्ड हूँ आपकी सेल्फ अवेयरनेस. इनको पहला रोल लॉयर का ही देंगे. अच्छा जी. तो हम इनको कन्विंस करें कि ये बस अब हाँ, अब ये बन शो जाए. छोड़ हम आए देंगे. इनको मेरे- एक्ट्रेस बनाने के बस लिए. आज ही हमारे साथ जा रही हैं. आप व्यूअर्स जो आप देखती हैं ये महकती मॉर्निंग शो, आप कॉल इन करें, ईमेल्स लिखें, लेटर्स राइट करें और हमें बताएं कि इनको होस्टिंग करनी चाहिए इस शो की. मुझे या नहीं पता कि जाहिर इनकी है तारीफ बहुत करके बड़ी इनकी अदाकारा जॉब बन को जाना और है. बेहतर कर रहे हैं आप कि जॉब को बताएंगे. क्या इनसिक्योर मेरी कर रहे क्या हैं. मेरी बट जॉब हमारा को कोई लात गलत मार के मतलब जा नहीं रहे है. हैं. आप लोग तो जाके अपनी मूवीज में सेटल इन हो हम जाएंगे. सिर्फ देखिए, आपके होस्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. देखिए हमें हम चाहते हैं कि और खूबसूरत टैलेंटेड लोग आए ये talented फिल्म है और या टीवी में. कैमरा थोड़ी तो देर. जी जी जी, जूम इन करके बताइए बताइए. ये टैलेंटेड है या खूबसूरत है? आप मेरे जवाब का सवाल दें. दोनों है. मेरे जवाब का सवाल इसलिए दें. तो मैं दोनों कहा ना साथ. अच्छा, दोनों है ना. नहीं नहीं, अभी टैलेंट हम इधर डिसाइड कर लेंगे कि जो बिल्कुल. तीनों को मैंने पर्चे पकड़ाए हुए इस वक्त. सो दीज आर द लिरिक्स इनके Teacher बन गई गानों आप के. हमारे साथ. ये बड़ा और हाँ, वो भी तो हूँ ना, Teacher भी है automatically हो साथ-साथ. जाता है. ठीक है, तो सबसे भी है. पहले जो आपने गाना अभी सुना, लड़ गईयां गईयां लड़ गईयां,
व्हाट अखियां लड़ गई हैं, ठीक है। इसको सनम जो है हमें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके गाएंगी। क्या गाने पे ये तो जितना आएगा वो मैं तेरे हाथों से शुरू कर लूंगी because I know everyone wants to hear fighting but तेरे हाथों पे कैसी मेहंदी खिली है। अच्छा इट्स नॉट चलो तेरे हाथों पे okay so on your hands Mehendi is looking so nice. Desire is tied with all the colors. वाह क्या बात है। Delicate bud of a flower, my sugar drop. Sparkly Very nice. tie and dye, under sparkly tie and dye, the bride walks. वाह I love this dedication. Baag piya jab dore, when the crazy lover pulls the string, the desire runs breaking the locks. When the lover throws the string, the desire breaks the locks. Fighting, when the eyes are meeting. They meet, and the locks of heart meet. वाह Amazing, improvisation आपने ये सुरों सनम को भी साथ लेके चले यार। देखिए हम काफी इम्प्रेस हो रहे हैं। फिर हमसे लोग पूछते रहते हैं कि आपकी कार्स में सबसे फनी कौन है, क्या है, हर रोज ये चीजें होती रहती हैं, हमें पता ही नहीं था। This is ये प्रैक्टिस भी नहीं किया सनम ने। ये कहाँ से ये आवाज और ये सुर किधर से आया? सनम ये सनम के अंदर एक ग्रैंड मदर है। No, I think all artists, if you're creative, you have rhythm. Yeah. Acting, बोलना, But also some आप don't rhythm में वैसे। बोलते हैं. हाँ। If you उसे बिल्कुल hone tone deaf into होते it, हैं तो नहीं, then they're rhythm probably है, not so artists. it's It's very neat, amazing. So who's going to beat that? आला I'm not gonna be, nobody हाँ can नो do it. बीट दैट लेकिन But I'll go कोशिश second. हो no, सकती I'll go these are second. sing well. चले। ये तो कल गा के अच्छा अपनी आवाज बैठ गई इन दोनों की। हम बट आप गा के duet करें। गाते हैं। आप गा के करें। मैं गाने की कोशिश सुनेंगे करता हूँ। मैं गाना मुश्किल चूज किया है, रास्ता थम गया। So it's like- इससे मुश्किल नहीं हो सकता है नहीं काम। मोरे यार ना So it's like रास्ता थम गया और मैं so the way has stopped and I am walking, the time has frozen, I kept on dissolving. ये अच्छा dissolving अच्छा Dissolving? What's the रा original? रा रा रू खुलती रही बोलती रही है। अच्छा ठीक है। डिस्प्रीन की तरह सॉरी अच्छा। और Aspirin, ब्रांडिंग हो aspirin, गई ठीक है यादों की बारिशें ख्वाबों की किरचियां पैरों तले चुपती रही हाँ बस बस ये वाओ तो करना है। वाओ किरचिया means what I always forget. इट्स ऑलमोस्ट सेम यादों की बारिशें, है ना हाँ सो द रेन ऑफ मेमोरीज थोड़ी किरचियां तिरछियाँ। किरचियां क्या होता है क्या से हाँ, वो कौन सी किरचिया, चीज़? बुरी bits and Bits- pieces, bits and bits and pieces. बिट्स एंड पीसेस वो जब प्लेट की टूटने की किरचिया होती है Okay, कांच की so किरचिया। the rain Shattered of pieces. memories and the pieces of my dreams. Shattered pieces. Shattered pieces. Shattered, Oh, हाँ। हाँ. Emphasis on the shattering. Pinching me in my feet. अच्छा ठीक है. ठीक है। हाँ। The last one. रा 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 रू 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 ये अपनी rhythm आ सोचों रही की है। चिंगारियां. ठीक है. the sparks of my The sparks of my own thoughts were burning behind my eyelashes. My eyelashes. Okay. And मंजिल भी मेरी oh my god नहीं बहुत मुश्किल है नहीं, last वाला नहीं okay है। last Okay, में क्या don't do मंजिल okay so and my destiny okay What's the word? What's the word? no I'll tell you settling into ashes Oh, le. possibly after singing the song nobody's gonna be hiring me so No. Effort, good effort, good effort. जैसे कि आप देख लीजिए, अगर मुझे अगर जल्दी ऑफर नहीं हुई तो मेरी नौकरी इस शो में पक्की है ठीक है। पर मैं आपसे यही कराऊंगी, ठीक है? बिल्कुल। फिर हम यही फिर हम करेंगे इनको यहाँ भेज देंगे पे acting फिर मैं पूरे साल ये ठीक है। करूंगा और मैं चले हाँ अच्छी अब ऑल्सो आपको इससे पता चल जाएगा कि कुछ चीजें अंग्रेजी में अच्छी लगती है और उर्दू में जो खूबसूरती है कभी कभार वो अंग्रेजी में नहीं हो सकती क्या बात है, क्या बात जो है, बिल्कुल, you know, बिल्कुल no, true, खैर true that. अब आपको यही लगेगा कि हम चले जो हमारा खूबसूरत सा
फेवरेट गाना ये है और पंजाबी शायद में हो रहा है ना? अगर पंजाबी में होता हाँ। तो हम चले 80 जुलियां, हाँ है ना? यहाँ पे कोई पंजाबी नहीं है क्या? मैं आधा पंजाबी हूँ। मैं भी आधा पंजाबी हूँ। मैं भी आपको आधी आनी पंजाबी चाहिए लेकिन थी, मेरी मैं तो अम्मी सबसे छोटी 80 थी घर में। जुलिया, है ना? रास्ते मतलब में। डिफरेंट कराची गाने में हम पंजाबी में बिल्कुल होती है ही ना, पंजाबी नहीं बोलते। चलिया भी हो सकता है, चलिया। जुलिया में हो सकता है, मतलब वो भी ठीक है, हाँ जी। ਅਸੀਂ ਚਲਿਆ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਗ ਝੂਮਦੇ ਉੜਦੀ ਦੋ ਪਤੰਗ ਜੈਸੇ वाह संग ऐसे ਅਸੀਂ चले आह, दूर अच्छा इसमें बाय द वे बड़ा मुश्किल है ये बिकॉज इट वही साउंड्स है। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम दूर से दिखाई देती दिखाई देती एक झलक झलक हाँ वो चला- टच हम डालो गए ना। असी वहीं ते रुक गए वहीं ते उथे लखनऊ ही ਉੱਥੇ पंजाबी रुक बोले गई, जरा वो टच ਉੱਥੇ करो ना रुक पंजाबी गए का। ਉੱਥੇ ਬੇਧੜਕ ਦਾਸਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ दोबारा फिर से Nice. यूं तालियां। चली क्या क्या होगा इसका दोबारा फिर से यूं चलेगी कैसे होगा यही होगा फिर 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 नहीं दोबारा फिर से तो है हाँ। पर दोबारा फिर से दोबारा ही होगा ना दोबारा हाँ आई है ना, थिंक यही तो मसला है। दोबारा लेकिन दोबारा दोबारा है फिर पंजाबी से में? फिर से फिर हाँ, से फिर फिर से दोबारा बोलो। फिर से दोबारा फिर से फिर से यूं चली ऐथे ऐथू पता नहीं ऐसे ऐसे दोबारा फिर से ऐथों चली अमेजिंग Not bad, not bad. अमेजिंग आप गाते हैं वैसे आप persuade भी बहुत अच्छा करते हैं। बाथरूम में गाते अच्छा नहीं आप अच्छा आप लोग अच्छा गा सकते हैं ये अकेले गाते हैं डुएट्स भी करते हैं एवरीथिंग हाँ फोन पे कभी कभी हाँ एक्टर्स बहुत सारी चीजें करते हैं Van बोर हो में। जाते हैं जब हम set पे। वैन पे नहीं कल कर सर आप promotions मुझे के लिए जा बताए रहे थे थे कि तो गाना अजीब लगा गाते कुछ। हैं राइट हाँ, Like गाते duet हैं। गाते हैं तो फिर कौन सा गाना गाया इन्होंने कल जो हम यहाँ पर सुन वो सकते कल सारी स्टिंग के गाने गा रहे हैं। एग्जैक्टली कल हमने बड़े अच्छे अच्छे गाने गाए ये लोग सो रही थी आगे अंग्रेजी हम लोग बच्चे गा हैं। रहे हम अच्छे थे सूदिंग अच्छा। लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब इनको अमीन जी चाहते कोई और एक्टर्स इनके लिए गाएं हाँ, हाँ। इतना नहीं कुछ time हमें भी हमें साथ सुना देना अगर आप यहाँ पर हैं और आप डुएट करते हैं अंग्रेजी Sting गाने ही सुना आपके दें, साथ कोई आके बात वायरल वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ना जब आपको हम कास्ट करने आएंगे तो आपके ये साथ जो आप हम- यहाँ बातें कर रहे हैं ना मेरी नौकरी मुझे अपने शो से बहुत प्यार है ये सिर्फ इनकी बातें हैं ठीक है मैं नहीं सीरियसली ले आपके शो पे अच्छा ओके अच्छा। अब आपके लिए टास्क नहीं मेरे लिए कोई टास्क नहीं नहीं है। होगा मैंने इनके कैरेक्टर के ऊपर अभी तक बात नहीं की इनके ओहो। फिल्म के कैरेक्टर के ऊपर और अभी तक फिर से बात आपके मुंह से नहीं निकला की। मेरे character हाँ के जी आपके फिल्म का जो कैरेक्टर उसके बारे में कुछ बताइए वेल हमाद उसका नाम है और वो एक बैचलर है और मुझे सबसे अच्छी बात इस कैरेक्टर की यही लगती है कि जिस तरह खवातीन के लिए फीमेल एक्ट्रेस के लिए कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट ये वो लेकिन अगर आप टेलीविजन देखें तो मर्दों के लिए या मेल कैरेक्टर्स के लिए भी कम पार्ट्स लिखे जाते हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो अपनी नौकरी पेशा हो मतलब रिलेशनशिप फॉरेन रिश्तों से शुरू हो जाती है ना हमाद शादी की हो जाती जिंदगी है। हाँ लेकिन हमाद की जिंदगी एक बड़ी यूनिक पॉइंट पे शुरू होती है जहाँ पे थोड़ी आजादी देखने को मिलेगी ऑडियंस को मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती है वो कितनी आजादी दिखाई है मतलब एक्सेप्टिंग होगी वो आजादी बाकी जो ऑडियंस देखेंगे विल दे रिलेट नहीं देखिए ऑडियंस को रिलेट करना चाहिए बिकॉज हम फॉरेन कह देते हैं कि ऐसा तो नहीं होता बट वी आर ऑल फाइटिंग फॉर सर्टेन ऐसा अमाउंट ऑफ होता है। फ्रीडम नहीं, ऐसा होता है और मेरीन कभी भी है उसका मैजिक भी ये है बिल्कुल। कि वो हमें इतनी आजादी देती है एज एक्टर्स कि हम इम्प्रोवाइज कर सकें थोड़ा सोच सकें एक्सप्लोर कर सकें लेकिन फिर भी आपको ओवर नहीं होने देती बिल्कुल और नहीं आई थिंक ऐसी बात नहीं है कि आपको कि हमाद बिल्कुल ही एक हाँ आई थिंक ऐसी बात नहीं है। 2016 में हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई बात नहीं हम सबके माँ बाप हमारे बड़े हमें सब अच्छा एडवाइस देते हैं हमारे लिए खुशी चाहते हैं लेकिन अगर हम अपनी यूथ के साथ थोड़ा ऑनेस्ट होंगे तो जिंदगी के फैसले कि late 20s, early 30s में मेच्योरिटी तो के आपको- बाद इंसान को खुद ही करने पड़ते हैं चाहे माँ बाप एडवाइस कर दें या कोई बता दे आपकी टीचर्स आपको मुश्किल बता फैसले आप खुद ही दें जब चोट लगती है गलतियां होती हैं तो इंसान तभी सीखता खुद ही सीखता है तो हमारे की मुझे ये बात पसंद है क्योंकि वो उस सिचुएशन में है जहाँ वो बड़ा फ्री फ्लोइंग जिंदगी गुजार रहा है देन ही हैज टू फेस द म्यूजिक लिटरली फेस द म्यूजिक चले है ना कैसा अच्छा, एक- कनेक्ट किया उसको बहुत बहुत अच्छा इसके अंदर एक डायलॉग भी है जिससे आई कैन टेल वेयर तूबा आपसे लड़ रही है मेरा और फेवरेट वो- अच्छा हाँ, वो वाला लड़ रही है लड़ मुझसे रही है वो कह रही है मुझे वो अच्छा लगता है वो अच्छा तूबा से है ना, पार्टी तो- वाला क्योंकि तुम कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हो बिल्कुल झूठ है ये मैं मतलब ये इतना बात- कमिटेड और इतना नहीं पर रिस्पांसिबल आजकल की अगर हम उसको देखते हैं नौजवानों को देखते हैं आई थिंक ये Standard बहुत line सच है ये बहुत सच है बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल है ना एंड आई थिंक सो डरना बहुत जरूरी है कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि जो वैसे ही छलांग मार लेते हो बाद में निभा नहीं लेकिन मैं एडमिट नहीं कर रहा कि मैं डरता हूँ या मेरा कैरेक्टर डरता है बड़ी मिस्ट्री है ये देखिए, रिसीव कर रहे हैं आपको अच्छा ये मतलब ये कहना जरूरी था लेट अस
है ना, हमें तसल्ली होने दे कि हमने गेस कर लिया, हमें समझ आ बट ये आई गया। थिंक यही कमी हमारे तसल्ली ड्रामों पसंद नहीं में लगी। जो मेल कैरेक्टर्स की जो कमी होती है वो दे बिकॉज जाहिर है बहुत से नौजवान लड़के ग्रोन अप्स भी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड कमिटमेंट से डरते हैं, जिम्मेदार लेकिन नहीं बहुत हैं हाँ, जो बिल्कुल कि है। बहुत जिम्मेदारियां उठाते हैं, बहुत कमिटेड हैं टू व्हाटएवर दे आर डूइंग, और उनकी कहानियां हम नहीं दिखाते ज्यादा, 100 ड्रामों में से शायद 2। क्यों नहीं दिखाते आप क्यों लोग? नहीं? You are Because, from the industry, so you know. चैनल से कि रेटिंग्स नहीं आती हैं, खवातीन Ratings की यही बात देखना है, चाहती मेहनत हैं। भी ज्यादा लगती है But अगर बिकॉज खवातीन प्रोफेशंस दिखाने में आपको जैसे डॉक्टर दिखा रहे हैं फिर आप हॉस्पिटल दिखाएंगे फिर टेक्निकल नॉलेज थोड़ी दिखाएंगे, वो चीजें लिखनी होती हैं कैरेक्टर्स के But बारे I में। think लेकिन अब अगर हो रहा है, मैं एक ऐसे ड्रामे में आ viewers- रहा हूँ जिसमें ये है, तो मैं बड़ा खुश हुआ जो मेरे 2 अगले ड्रामे हैं उसमें आपकी नौकरी मैं है। प्राउडली कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल बहुत ही अनकन्वेंशनल है। जो मेल किरदार जो मैं अदा कर रहा हूँ उसमें दोनों में बहुत ही प्रोफेशनल, इंटरेस्टिंग, दोनों में बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग, इसलिए मैंने बड़े अच्छा, जो भी यहाँ पर आता है ना, एक बात वो जरूर कहते हैं, जब भी मैं कहती हूँ कि हम लोग क्यों रोती धोती औरत हमेशा डैमसेल इन डिस्ट्रेस दिखाएंगे और एक उसका सेवियर आएगा उसको चपेड़े मार के सेव कर रहा होता है क्योंकि वो बड़ा रोमांटिक है अपेरेंटली, यू नो, इफ दे आर हिटिंग यू एंड एवरीथिंग, एंड आई एम वेरी मच अगेंस्ट वो तो नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, आई एम वेरी मच अगेंस्ट, जैक्सन बट हाइट्स दिस में इज हमने व्हाट वी दिखा शो। दिया कि मारना बिल्कुल मारना मैं तो इतना कहीं भी जरूर जस्टिफाइड कहूंगा। नहीं, पर हम करते हैं लेकिन रोमांटिसाइज इतना वो जरूर है एक कि अब एज देखिए गैप और सब सिंपल पॉइंट इसका आई विल से इट बिकॉज़ यू रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो कह ही दें इसको भी। आई मीन देखें, इतना जरूर है कि हमें स्टोरीज के मामले में सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। अब एक अच्छी कहानी एक अच्छे कल्चर का हिस्सा है कि फिर हम वायलेंस, हैप्पीनेस, फैंटेसी, फेरी टेल्स हर चीज दिखा पाए। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि हमारी कंटेंट में बहुत रेपिटेशन हुई है जिस वजह से लोग बेजार हुए हैं थोड़े और सही हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब जब भी कोई दिखाई मसला तो चक्कर ये कि स्टोरी को तभी आप बनाएं जब उसकी आप डेप्थ में जाएं, तो आपको फिर बुरा नहीं लगता। आपके लेकिन मेरे ख्याल में एक्सप्लोर की तो की, बट टेलीविजन में बहुत ट्रेंड बन जाता है कि इट्स वर्किंग, बिल्कुल ठीक, कीप ऑन बार बार डूइंग करें। फिल्मों में भी ऐसा होता है कभी कभार कि अगर फिल्म चल रही है तो उसी तरह की फिल्में बनाना शुरू कर सही दें। बात है। हो सकता है अब 4 फिल्में आए जिसमें लोग गाड़ी में, लेकिन मेरे ख्याल में दोबारा फिर से एक ऐसी चीज को तोड़ेगा, हाँ, मुख्तलिफ एक चीज आप देखेंगे कि उसमें ना ज्यादा हुल्लड़बाजी उस तरह की क्रेजी कॉमेडी नहीं है, ना कोई ज्यादा सीरियसनेस भी नहीं है, एक्शन भी उस तरह नहीं है। उनको हुल्लड़बाजी का मतलब समझ नहीं आया। नहीं, बिल्कुल आ नहीं नहीं, मुझे आ गया, मेरे दिमाग में मूवी भी आ गई है बहुत एकदम अकलमंद से है। जो हमारी थी, जो और मेरे जिसका ख्याल में reference आ रहा है। हमारे ड्रामे भी जो है ना फिल्मों की वजह से और बेहतर होंगे, बेहतर होंगे। क्योंकि उसमें लोग मुख्तलिफ किस्म की कहानियां लेके आएंगे कि यार अगर फिल्में ऐसी बन रही है लेवल की, बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो फौरन लोगों को फिर- समझ आ जाता कि है, यार कहते हैं कि ना। audience- I would like you to tell the audience जितने भी लोग देख रहे हैं कब रिलीज हो रही है, कहाँ रिलीज हो रही है। सनम, हाँ, ये सनम जल्दी से से बता अच्छा कोई नहीं दीजिए। बता सकता audience। 25 नवंबर को बहुत जल्द फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। बिल्कुल, इस दुनिया फिल्म भर की में। खूबी ये है कि ये फिल्म इंडस्ट्री जो फिल्म बन रहे हैं आजकल, ये एक नया दौर है, बट ये एक नई फ्लेवर लाएगी फिल्मों में। आप जो फिल्में देखते आ रहे हैं ये उससे थोड़ा हटके, बट हटके ये नहीं मतलब कि बहुत कुछ धूमधाम सा हटके, बिल्कुल ही वो है। आपको सिखाएगी ये बात कि एक बहुत सिंपल सी कहानी, सिंपल रियलिस्टिक रिलेशनशिप्स को हम कैसे दिखा सकते हैं, और हम वो भी दिखा सकते हैं विदाउट धूम धमाका, दोस्ती, and all प्यार, that. So सिंप्लिसिटी का एक आपको नजाकत का झलक मिलेगा। भाई संभालो आप, की आप मैं संभाले पठान का बच्चा अंदर से। हाँ, नजाकत का झलक, ठीक है, संभाले इन्हें। everything वहाँ बैठ के acceptable नजाकत होगी। की झलकी तो आइए दिखाइए। 25 नवंबर को मेरीन जबा, जिसमें कहती रहती हूँ मेरीन जबा ने आज तक आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं दिया जिसको आपने बहुत ज्यादा पसंद और अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट नहीं किया। इस पॉइंट पे मैं कुछ बोलना जी, चाहता हूँ बोलें। कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे मुल्क में अगर कोई इंसान बार बार अच्छा काम करे फिर भी उसे एक्सप्लेन करना पड़े। ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज है कि चले ठीक है कि स्पोर्ट्समैन के साथ होता है कि वो बुरी इनिंग्स खेले तो हम कहते हैं यार कैसा मैच खेला, बट मेरीन हैज हैड सच अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड, तो ये हमें बड़ा जरूरी है कि अपने अच्छे आर्टिस्ट appreciate किया को जब जाए। तक कि वो अच्छा काम हमने करे मेरीन उनको जबा positive का नाम encouragement सुन देते के ही ऑब्वियसली आंखें बंद करके ये हम तो यही प्रोजेक्ट कहते हैं कि साइन किया। महीन को हम ना नहीं कह सकते। और उम्मीद है कि व्यूअर्स भी मेरीन जबार का नाम आंखें खोल के बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे और देखेंगे 25th नवंबर November. को One more thing, everyone. Islamabad has beautiful cinemas. लाहौर और इस्लामाबाद में, इन कराची में भी हो रहे, लेकिन हम लोग जब कल गए थे विजिट्स पे खाली पड़े थे, लोग थे टू सी जो फिल्में, क्योंकि वो वाली फिल्में नहीं लगी अब, तो ये नहीं, हमने खत्म भी अफसोस कर की दी है बात मूवी है। में। अगर लोगों की तरफ से मैं बताऊं ना तो जितनी लगी हुई है वी फिनिश्ड देम, यू नो। अ रेगुलर सिनेमा गोअर हैज सीन एवरीथिंग दैट्स बीन प्लेइंग। ग्राउंड रियलिटी
So good. you know, Ground तो हम reality. देखते हैं आला, लेकिन अच्छी बात है। ये बात सही बार है। बार नहीं देखते, लेकिन अच्छी बात आई थिंक अब जो है हम लोग अप्रिशिएट करना शुरू हो गए अपने पाकिस्तानी सिनेमा को, बिकॉज नॉट बिकॉज हम एहसान कर रहे हैं पाकिस्तानी सिनेमा पे, बट बिकॉज वो हमें बहुत अच्छी जो है वो काम भी करके दे रहा है। देखिए सही अगर बात अगर It's अगर लोग amazing, आते रहेंगे, अगर आप लोग आते रहिए तो अच्छा और काम फिल्में होता बनेंगी इसी तरह रेवेन्यू जनरेट होगा, लोग पैसे बना सकेंगे ताकि फिल्मों में और इन्वेस्ट हो, और लोग और जो फिल्म बनाते हैं लोग जो पैसे डालते हैं फिल्मों में वो जान देखेंगे कि भाई हाँ, कोई इसका हर तरह की रिस्पॉन्स फिल्म चल रही है। मेहरीन जवाब भी जो मूवी बना रही है जिसमें धूम धड़क्का वैसे उस तरह नहीं है, मुझे तो लगता है मजे की- धूम धड़क्का है तो आई थिंक इट्स ऑल इन द राइट क्वांटिटी, लेकिन बस उसमें मिकदार जो है वो ऐसा नहीं है कि मसाला बहुत ज्यादा डला हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें बहुत ही एक मजे की फ्लो है, आप देखने आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, और मैं कास्ट से मिली हूं, You and have I to dance think if you're excited. You have to do something for. Yeah. वाह, super Zabardast. excited for the movie. Zabardast. Thank you so much for being Thank you here. for I had a having us. lovely time. Thank you for we being really here. had a महक दी morning, thank you. Thanks. मैं सुंदर सुबाई दो, मेरा नाम महक नहीं है। I know. But usually people say thank you so much for being here. 25th November in cinemas, दोबारा फिर से जरूर देखिएगा, मैं भी देखूंगी as soon as it comes out. इस्लामाबाद में आप लोग प्रीमियर्स नहीं करते, बड़ा मुझे गुस्सा चढ़ता है, बट एनीवे वो शिकवे बात के लिए थैंक यू फॉर बीइंग हियर। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, 25th नवंबर दोबारा फिर से, और हम आते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। पता नहीं मेहंदी खिली है, रंगों से चाहतों की डोरी बंधी है, नाजों पली है मीठी गुड़ की डली है, चमकी चुनरी वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे डॉक्टर सदाकत ने, जो कि हमारे मैरिज एक्सपर्ट भी हैं, काउंसलर भी हैं और बड़े अच्छे मशवरे देते हैं। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे पे, जो कि इंटरनेशनल वर्ल्ड टॉलरेंस डे है जो मनाया जा रहा है, उस पे क्या पैगाम देंगे वो इसको, और क्या है टॉलरेंस। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे मुआशरे में एक चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत कम है, वो है टॉलरेंस। तो आई थिंक उसको ज़्यादा अच्छा समराइज डॉक्टर सदाकत कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, क्या है ये टॉलरेंस डे और हम क्यों मना रहे हैं आज? देखें, 1995 में यूनाइटेड नेशन ने फैसला किया था कि हर साल 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाया करेंगे। हैरत की बात यह है कि इतनी लेट ये काम किया, ये काम तो बहुत पहले करने वाला था। टॉलरेंस का मतलब होता है कि ऐसे लोगों से भी तालमेल बना के रखना जिनका रंग, नस्ल, मजहब, तालीम, जेंडर या सोशल स्टेटस, तालीम, ये सब कुछ थोड़ा फर्क होता है, यानी मुख्तलिफ होता है हमसे, और उनके साथ भी तालमेल बना के रखना, मसावी सलूक करना, बुनियादी मसावी सलूक करना। जो औसाफ की वजह से हम कभी मुमताज समझते हैं लोगों को, वो अलग बात है। अमाल की वजह से हम जजा और सजा भी देते हैं दुनिया में एक दूसरे को, या निज़ाम में होता है। लेकिन तालमेल बना के रखना ऐसे लोगों से जो किसी वजह से मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं, किसी कल्चर की वजह से मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं, या उनकी ज़बान मुख्तलिफ है, या उनकी शक्ल सूरत का ढांचा ज़रा थोड़ा हमसे फ़र्क है, या उनका कद काट छोटा या लंबा है, या वो किसी न किसी तरीके से किसी कमज़ोरी का शिकार हैं, जैसे उन्हें ऊंची सुनाई देता है जिसमें अब वो कुछ नहीं कर सकते, जैसे उन्हें दिखाई नहीं देता। तो ये सब चीज़ें ऐसे लोगों से तालमेल बना के रखने को सोशल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, और ये टॉलरेंस भी है। लेकिन टॉलरेंस का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि हम जुल्म बर्दाश्त करें। जुल्म बर्दाश्त करना टॉलरेंस नहीं है, उसके खिलाफ एक जल्दी जिदोजहद करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन टॉलरेंस एक बहुत ही अच्छा, ये जो आपने अभी जुल्म की बात की, टॉलरेंस और इंड्योरेंस, इसमें क्या फ़र्क है? इंड्योरेंस यानी बर्दाश्त की एक सलाहियत होना, तकलीफ को बर्दाश्त करना, थकावट को बर्दाश्त करना, जुल्म को बर्दाश्त करना, ज्यादती को बर्दाश्त करना, एक्सरसाइज को बर्दाश्त करना, ये इंड्योरेंस है। और जैसे आप जानते हैं कि कोई कितना भी एक्सरसाइज करने वाला हो, कोई कितना भी बॉडी बिल्डर हो, तो उसकी इंड्योरेंस का एक लेवल होता है, चाहे कोई वर्ल्ड लेवल एथलीट हो, लेकिन वो अनलिमिटेड नहीं मेजर की जा सकती है उसकी इंड्योरेंस एट एवरी पॉइंट। अच्छा, टॉलरेंस अनलिमिटेड है। जो ही आप तालमेल बनाने के लिए आगे बढ़ना शुरू होते हैं और फर्क को
हटा देते हैं बीच में से और बुनियादी एहतराम दूसरे इंसानों का करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल। तो ये सलाहियत दिन ब दिन फिर बढ़ती जाती है। फिर आज आप आसानी से अगर कबूल नहीं भी कर सकते किसी फ़र्क को, तो आगे चल के आप आसानी से कबूल करने लगेंगे और आपको थकावट नहीं होती। इसी वजह से कहते हैं कि टॉलरेंस जो है दिलों को जोड़ती है, ये लोगों को करीब लाती है, ये हमारे लिए आसानियां पैदा करती है। अच्छा, अभी रिसेंटली भी एक वाकया हुआ जिसके ऊपर मैंने बात की थी, एक जो है ट्रांसजेंडर की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उसको मारा जा रहा है, वो भी एक टॉलरेंस ना होने की मुझे लगता है एग्जाम्पल है कि जहाँ पर हम एक कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से। साइंस कहती है कि ये इसमें उनका कसूर नहीं कोई होता। कसूर नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल। कुछ जेनेटिक रीजंस इसके ज्यादा होते हैं, कुछ कल्चरल रीजंस भी थोड़े बहुत होते हैं, और इसमें हम जब किसी को सेग्रीगेट कर देते हैं इस बुनियाद पे उसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं। देखिए, जो इनटॉलरेंस की हद है वो है कि किसी से बातचीत करना खत्म कर देना, किसी से सोशलाइज ना करना, बिल्कुल उसको इंक्लूड ना करना किसी चीज में, टैबू बना देना किसी के लिए ऐसी मुश्किलात को, तो उससे काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है मामला। जो हम चाहते हैं कि वो सुधर जाएं वो बिगड़ जाते हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम में जब नहीं आने देते या उनका मजाक ठट्ठा करते हैं या उनको बुली करते हैं, तो फिर उससे वही जो हमारे बदतरीन खदशात होते हैं वो दुरुस्त हो जाते हैं। इंसानों के साथ एक बड़ा मसला है कि जिस चीज से उन्हें डर लगता है वही हो जाता है। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि हमारे यहाँ कहते हैं कि अमन की खातिर आप सब बर्दाश्त कर जाओ, क्या ये भी टॉलरेंस है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अमन की खातिर जब आप चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं तो वही पैमाना ये सब्र है जो भरना शुरू होता है और फिर लबरेज हो जाता है। इसमें हम बार बार जो है दूसरों की ज्यादतियों को बर्दाश्त करते हैं और उन्हें क्लीन स्लेट देते हैं जब, और कोई अमली इकदामात नहीं करते जिससे दूसरे को पैगाम पहुंचे कि आप तकलीफ महसूस कर रहे हैं उनके किसी रवैये से। उसके लिए हिकमत अमली हम कोई नहीं बनाते, उसके लिए महारत कोई नहीं हासिल करते, उसके लिए कोई हम जिद्दोजहद नहीं करते, तो उससे जो है आखिरकार जंग होती है। अमन जो है वो बरकरार नहीं रह सकता। हद से बड़ी हुई ख्वाहिश जो अमन की है वो आखिरकार जंग पे जाके खत्म होती है और लोग फट पड़ते हैं और लोगों के दरमियान फिर मसाइल बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए रोज के रोज जो इख्तलाफात हैं उनके ऊपर बातचीत की जा सकती है, लेकिन बातचीत करना भी बाज़-औक़ात बड़ा मुश्किल है। ये यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी क्योंकि जो आपने अभी बात की कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन इज की। हमेशा कहते हैं हर चीज का हल जो है वो कम्युनिकेशन से निकल आता है, और जब आप कहते हैं कि कोई चीज आपने बर्दाश्त नहीं करनी, इसका ये मतलब नहीं कि पकड़ के उस बंदे को मारना शुरू कर दो, लेकिन जुल्म कहते हैं करने वाला तो जालिम होता ही है, लेकिन जुल्म देख कर के हो रहा है किसी पे, चुप करने वाला जो होता है वो ज्यादा जालिम होता है। तो क्या एक बैलेंस मेंटेन किस तरह किया जा सकता है कि आप जालिमों में भी शुमार ना हो, लेकिन आप वो स्पेक्टेटर भी ना बन के रह जाएंगे जिसके सामने जुल्म हो रहा है और वो सिर्फ देख के चुप हो गए? इस पे बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हम लोग बात कर रहे थे सबसे इम्पोर्टेंट चीज की और वो है कम्युनिकेशन। तो उधर से ही स्टार्ट करते हैं कि लोग बातचीत क्यों नहीं करते आपस में? लोग बातचीत इसलिए नहीं करते कि उन्हें लगता है कि उन्हें बातचीत करने की भी सजा मिलेगी। उसमें बुनियादी वजह यह है कि उन्हें बातचीत करना भी नहीं आती और वो जब बातचीत करते हैं तो थोड़ा देर से भी करते हैं और पैमाना सब्र जब भरा होता है तो थोड़ा रूड होके भी बातचीत वो करते हैं। तो बातचीत खत्म हुई भी होती है। करने का एक राइट टाइम होता है और उस राइट टाइम पे भी बातचीत आप तब कर सकते हैं जब आप बातचीत करना सीख लेते हैं। ये जो घरों में हम बातचीत सीखते हैं ये गुजारे मुजारे की बातचीत होती है, लेकिन जो मसाइल हल करने वाली बातचीत है, जो निगोशिएशंस हैं जिसमें कहीं ना कहीं बहुत स्टेक्स हाई होते हैं, जज्बात बड़े बिखरे होते हैं और फ़र्क जो है वो नुक्ता नज़र में बहुत बड़ा होता है और टॉलरेंस नहीं होती, इंड्योरेंस चल रही होती है। और ऐसे में जब कोई बात करता है तो उसको उसका बुरा नतीजा मिलता है तो वो सोचता है कि मैं बात किए बगैर चलो इस मज़े से तो मैं रहूं, इससे तो मैं ना जाऊं। ये जो थोड़ा सा बज़ाहिर अमन और सुकून है तो ये स्टेटस को बरकरार रहे, स्टेटस को तोड़ना खतरनाक लगता है क्योंकि उसकी उन्हें सजा मिलती है। बिल्कुल,
क्योंकि आपको माएँ भी जब शादी हो रही होती है बेटी की तो कहते हैं बेटा चुप कर जाना, अगर वो आगे से कुछ कह भी दें आपने जो है उसका बर्दाश्त दिखानी है और आपने बोलना वो तुम्हारा घर नहीं है, वहाँ पे तुम इस तरह नहीं बोल सकती, वहाँ पर आप बहस मुबासा नहीं कर सकते हो। तो जब एक लड़की की शादी होती है तो चाहे कुछ गलत भी हो रहा हो तो वो चुप रहती है। देखिए, चुप कर जाना मसले का हल है अगर ये हमेशा के लिए आप चुप कर सकते हैं और हर फोरम पे चुप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इधर उधर बात करते हैं, क्रिबिंग करते हैं और फिर एक दिन फट पड़ते हैं सामने भी, तो हल वो होता है मसले का जो आजकल परसों और बरसों के लिए हो, हमेशा के लिए हो। जो मसला मुस्तकिल है उसका टेम्परेरी हल, आज चुप कर जाने से मसला हल नहीं होगा। जब आप चुप कर जाएंगे तो आपके अंदर ही अंदर मवाद भरेगा, ग्रीवेंस बढ़ेगा और एक दिन फिर आप, जिसे वो कहते हैं ना, ऐसे बोलेंगे जैसे मुर्दा कब्र फाड़ के बोलता है, तो उससे बड़े बुरे नताइज निकलते हैं। और तगड़े आदमी के सामने या तगड़े रिश्ते के सामने बिल्कुल आप अगर चुप करते हैं तो नहीं बनती, अगर आप बोलते हैं तो नहीं बनती, क्योंकि बोलना आपको आता नहीं, चुप आपसे रहा नहीं जाता क्योंकि इतनी सख्त नहीं होती कि आप चुप कर सकें। और जब आप बोलते हैं तो दूसरा कहता है कि नहीं ये तो बिल्कुल तुम गलत कह रही हो, लोग खुद फरेबी में होते हैं। अच्छा ऐसा ना हो कि अगर सब लोग एक जैसे हो या सब चुप कर जाने वाले हो या सभी बोलने वाले हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता तो दुनिया बड़ी बोर जगह होती। देखें, फूल कितने खूबसूरत होते हैं लेकिन फिर भी सब फूल एक जैसे नहीं होते, उनमें फर्क होता है, रंग का, खुशबू का, हत्ता कि कुछ फूलों में कांटे भी होते हैं। बिल्कुल। और उन्हें भी फूलों का दर्जा ही हासिल होता है। तो इंसानों में भी कुछ ना कुछ कोताहियां होती हैं जिन्हें हमें देखना होता है और अच्छे तरीके से पॉइंट आउट करना होता है। लेकिन एक तरीका यह भी है कि हम अपने जज्बात का इजहार करें। और दूसरा फिर बाज़ औक़ात ये कहता है मुझे क्या, अगर तुम्हें ऐसा होता है, तुम्हें तो हर वक्त वैसे ही तकलीफ होती रहती है, या तुम तो जरा सी बात पे बुरा मान जाते हो, ये कोई बात है, छोटी छोटी बातों पे बुरा मनाते हो, ये तो बात बुरा मनाने की है ही नहीं। तो इस तरीके से जब हम एक दूसरे के साथ तबादला ख्यालात करते हैं तो उसमें बुनियादी तरीका यह है कि आप हक सच की बात कह दें, जो दिल की बात है उसको कह दें बिल्कुल, और फिर खामोश हो जाएं, फिर लठ लेके पीछे ना पड़ जाएं, फिर दंगा फसाद ना करें। बिल्कुल। बस एक बात अगर आपने कह दी है, हक सच की बात जो आपके दिल की बात है आपने कह दी है, और ऐसा आप 1 मिनट के अंदर अंदर शुरू करके खत्म कर दें, क्योंकि जो तलख बात होती है वो लोग बहुत देर तक नहीं सुन सकते, 1 मिनट के अंदर फिर भी वो सुन लेंगे। और जब भी अगर दिन में आप 4 दफा भी बात करते हैं और 30 सेकंड में या 1 मिनट में आप उसे खत्म कर देते हैं तो दूसरे के लिए इम्कान होता है कि वो खुद फरेबी में न जाए और उस पर वो गौर गौस करे। क्योंकि आप देखें टीवी पे जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं सब 30 सेकंड्स की होती हैं, और टॉक शोज जो होते हैं वो 2-2 घंटे के होते हैं। तो आप जरा अंदाजा करें कि टॉक शोज जो होते हैं उसमें लड़ाई झगड़ा करके ही उठते हैं, कहते हैं जी बस आज का टॉपिक यहीं छोड़ते हैं। लेकिन बिल्कुल, और मैं यहाँ पर ही आपको काटूंगी, हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। ये टॉपिक इतना अच्छा है और इतना ज़रूरी है कि इसके ऊपर हम इलाबरेट कर बात करेंगे, इसको मैं यहाँ पर छोड़ूंगी नहीं टाइम की, क्योंकि हमारे पास कमी है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि बात इधर उधर ही खत्म हो जाए, इसको हम लंबा लेकर चलेंगे। आज मैं चाहूंगी कि आप टॉलरेंस डे पे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक मैसेज दें, ज़रूर एक मशवरा दें जिसके ऊपर वो जो है अमल कर सके और ज़िंदगी बेहतर कर सके। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और मेरा यही मशवरा होगा जितनी बर्दाश्त करोगे उतनी ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। और प्लीज़ आज शो रैप आपके मशवरे से होगा। देखिए, यूनाइटेड नेशंस वैसे बहुत अच्छी ग्रूमिंग कर रहा है और बहुत से दिन मनाए जाते हैं, बीमारियों के खिलाफ मनाए जाते हैं, ताल्लुकात के हवाले से, अमन के हवाले से, सेहत के हवाले से। तो यूनाइटेड नेशंस बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो एक तो हमें यूनाइटेड नेशंस के बारे में अपना नज़रिया थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, हकाइक पे लाने की ज़रूरत है। दूसरा, ये जो टॉलरेंस की बात है जो घर से लेके दफ्तर तक और दफ्तर से लेके मुआशरे तक और सियासत के मैदान में भी, ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरे के नुक्ता नज़र का फ़र्क रखते हुए इख्तलाफ कर लेना।